उधर बिहार के नवादा जिले के चंदन कुमार पुंछ में शहीद हो गए। शहीद चंदन कुमार नवादा के वारिसगंज के रहने वाले मौलेश्वर सिंह के बेटे थे। चंदन की शहादत की खबर मिलते ही उनके घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच हर कोई चंदन के सर्वोच्च बलिदान कर याद कर गमगीन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, 2017 में सेना में भर्ती हुए थे शहीद चंदन कुमार। करीब 2.5 साल से जम्मू के इलाकों में ये तैनात थे और कई जिम्मेदारियों को छोड़कर, कई वादों को तोड़कर ये देश के लिए शहीद हो गए। 1.5 साल पहले चंदन की शादी हुई थी और वादा करके गए थे घर लौटेंगे, लेकिन शहादत हो जाती है। कि बहुत अच्छा लड़का देश को बचाने के चक्कर में शहीद हुआ है और वो शहीद इसलिए हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे जाग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सोए, हम अपनी रात की नींद को चैन से गुजार सके, इसके लिए वो शहीद हुआ है। तो पूरे इस मतलब हमारे गांव में काफ़ी लोग मातम में हैं, काफ़ी दुखी हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से शहीद हुए हैं, 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं जिसमें नवादा जिले के चंदन कुमार भी थे। चंद्रमोहन, आप उनके गांव में मौजूद हैं, कब वो आखिरी बार आए थे, क्या बातचीत घर वालों की उनसे हुई थी? बिल्कुल, देखिए नवादा जिले के नारो मुरार गांव में अभी हम मौजूद हैं और यही उनका घर है चंदन कुमार का। और 2017 में वो सेना में गए थे। उनके पिता, उनके 2 छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जो गांव के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। जैसे ही यह जानकारी मिली कि अब चंदन कुमार शहीद हो गए, उसके बाद से लगातार उनके पिता के पास लोग पहुँच रहे हैं हाल चाल जानने के लिए और यह जानने के लिए कि कब तक उनका पार्थिव शरीर गाँव तक पहुँचेगा। ये बताइए कि कब आखिरी बात हुई थी आपकी चंदन से और क्या बातें हुई थी? चंदन से बात तो हमको आज करीब 3-4 रोज पहले हुआ था बात, और उसके बाद तो फिर 3 दिन से बात तो हुआ नहीं। क्या बातें हुई थी अंतिम बार? बात ऐसी हाल समाचार बातें किया था। आएंगे मार्च में, आएंगे मकान बनाने का वादा करके गया था। कब बोले थे आने के लिए? फिर वो यही मार्च में बोले थे। और आपको कैसे जानकारी मिली कि वो शहीद हो गए देश की रक्षा करते करते? 12:30 बजे रात में उनके छोटे भाई के पास फोन थे। क्या नाम है आपका? वही नाम बताया, बोले क्या नाम है? तस्वीरें दिखा दीजिए। बोला नाम अभिनंदन नाम है जी। जवान चंदन है जो शहीद हो गए हैं 2017 में। बिल्कुल है। और जुबान पर शायद अल्फाज नहीं आ पा रहे, लेकिन आंखों के आंसू बताते हैं कि दर्द कितना बड़ा है। लेकिन उत्तराखंड के भी 2 जवानों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड के कोटद्वार के ही गौतम कुमार भी शहीद हो गए। गौतम कुमार सेना में राइफलमैन के पद पर तैनात थे और बताया जा रहा है कि गौतम ने 15 दिन की छुट्टी के बाद जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन की थी और बस 2.5 महीने बाद ही 11 मार्च को उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। उनके परिवार वाले उनकी शादी की तैयारियों में जुटे थे। घर में उत्साह का माहौल था, लेकिन इस बीच उनके बलिदान की खबर सीमा से आई। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी कोटद्वार से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुपम, जिस तरह से परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए थे और अब जबकि खबर आ रही है कि उनके बेटे ने तो सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, क्या कुछ रिएक्ट कर पा रहे हैं आसपास के लोग, परिवार के लोग? देखिए, कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे गौतम कुमार और सबसे बड़ी बात है कि 11 मार्च को अभी हाल फिलहाल में ही वो छुट्टी भी आए थे और पिछले शनिवार को ही वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे थे। इस समय हम उनके घर पे ही मौजूद हैं। उनका जो पूरा परिवार है वो इकट्ठा हो चुका है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि उनके जो बेटे की, उनके भाई की जो बॉडी है वो जल्द से जल्द उनके सुपुर्द की जाए। पूरे गमगीन पूरा माहौल है। हर कोई एक कोहराम पूरे परिवार पर टूटा हुआ है, पहाड़ टूट पड़ा है और लोगों के आंसू से आंसू नहीं थम रहे हैं और इंतजार कर रहे थे कि क्योंकि अब शादी उनकी होने वाली थी, परिवार में उनके शादी की तैयारियां चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में जो उनके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो भी इस घर में आए थे। ये वो वही घर है जहाँ पे वो रहा करते थे और उनके जो पूरे परिवार के जो लोग हैं वो टूट चुके हैं इस समय और रो रो के उनका बुरा हाल है। परिवार के लोगों ने भी सेना के कुछ अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। पास में ही कौड़िया कैंप है जहाँ पे
पे आर्मी भर्ती होती है, वहां पर कुछ लोगों को बुलाया गया था, उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया था और वहां पे उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि देर शाम तक शायद शव को उनके हवाले किया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो शव है, उनकी जो पार्थिव शरीर है वो राजौरी में है और राजौरी से जौलीग्रांट एयरपोर्ट में आएगा और उसके बाद कोटद्वार के लिए रवाना होगा। तो जो उनका जो पूरा परिवार है वो इंतजार कर रहा था उनके वापस लौटने का, लेकिन एक दुखद खबर उनके हाथ आई है। और कई जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, कई वादों को तोड़ते हुए परिवार के लिए तो कभी नहीं मिटने वाला दर्द छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमला में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। यूपी के कानपुर के करण यादव के बारे में हम आपको बताते हैं। एक एक करके उन 4 जवानों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे करण यादव के बारे में। करण यादव कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो पुंछ में आतंकी हमला होता है उसमें शहीद हुए हैं। चंदन कुमार नवादा बिहार से हैं, ये भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कोटद्वार से गौतम कुमार, इन्होंने भी देश के लिए शहादत दी है। उत्तराखंड से एक और हैं वीरेंद्र सिंह, ये भी उत्तराखंड के हैं, चमोली के रहने वाले थे, जिनका पार्थिव शरीर घर पर पहुंचने वाला है और ये लोग शहीद हो गए हैं। ये घर आए थे, लेकिन जिस तरीके से पहले आतंकियों ने रेकी की थी, उसके बाद एक हमला होने वाला था जिसको जवानों ने नाकाम कर दिया था, लेकिन उस वक्त जब 2 गाड़ियां सेना की थी उस पर हमला करने में आतंकी कामयाब हो जाते हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुंछ में आतंकी हमला होता है, तीसरा दिन है सर्च ऑपरेशन का और शहादत का बदला लिया जाएगा। आतंकियों की घेरेबंदी के लिए यहाँ पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है, तलाशी अभियान यहाँ पर चल रहा है और हमने देखा है कि हाल के दिनों में आतंकी हमलों में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर से जो विदेशी आतंकी है, पाकिस्तानी आतंकी है, वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। कोमल है हमारे साथ, रिफत है। कोमल, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं और 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है और तीसरा दिन है सर्च ऑपरेशन का। अभी तक हम आतंकियों के पास नहीं पहुंचे हैं, वहां पर घना जंगल है, पहाड़ियां हैं, इस वजह से देरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो जंगल अब तस्वीरों में आपको दिखाया कि आप 10 कदम ही सिर्फ जंगल के अंदर जाते हैं तो इनविजिबल हो जाता है हर वो इंसान जो जंगल के अंदर घुसता है। ऐसे में उन आतंकियों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि वो वर्चुअल नंबरों का यूज कर रहे हैं। उससे OGWs उनको लोकेशन बता रहे हैं कि उनको किस लोकेशन पे जाना, किस लोकेशन पे छुपना है। तो ऐसे में जो OGWs है, वो स्थानीय युवा है, उनको मालूम है कि सर्च ऑपरेशन कहाँ चल रही है, सेना कहाँ पे है, वो कौन से इलाके में है। तो चारों तरफ से इलाका घेरा है, जंगल वाला इलाका है, लेकिन ऐसे में उनको कहाँ पे घुसना है। बकरवाल लोगों के मिट्टी के कच्चे घर हैं जो सर्दियों में ज्यादातर जम्मू निकल जाते हैं, तो उनके यहाँ पहाड़ी इलाकों में ठंड या बर्फ होने के बाद वो कच्चे घर खाली हो जाते हैं, तो वो कच्चे घरों का भी सहारा लेते हैं। वो बकरवालों के घर में भी घुस जाते हैं, वहां पर भी पनाह लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि सर्दी के माहौल में जब घुसपैठ होती है तो आतंकी हाइड आउट में नहीं, आतंकी पहाड़ों में अपना घर नहीं बनाते, आतंकी जंगलों में नहीं छुपते हैं, वो उन गुज्जर बकरवालों के घर में घुस जाते हैं जो कच्चे मकान होते हैं, जो खाली होते हैं। चूल्हा बर्तन राशन वहां सब उनको मिल जाएगा, OGW उनकी मदद करेंगे, वो वहां पे रहते हैं। तो ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है वो वहां पर हो, लेकिन हमारे सेना के जवान अगर उन घरों तक पहुंचते हैं तो उनके ऑटोमेटिक हथियार या ग्रेनेड से वो सेना पर हमला कर सकते हैं और नुकसान ना हो, इसके लिए बहुत सोच समझ के संजीदा तरीके से सर्च चल रही है। हथियारों के साथ हमारे जवान भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन जो वर्चुअल नंबर जो उनका बार बार वो बदल रहे हैं, लोकेशन अपनी जो वो बदल रहे हैं, तो वो लोकेशन ना बदले, इसके लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो सरकार ने लिया, आज रात 12 बजे से ही इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, अभी भी आपको रोकने की समय की कमी है। रिफत के पास भी हम जाते हैं। रिफत, आप अहम जानकारी दे रहे थे कि कई सारे और आतंकी है जो लॉन्चिंग पैड से यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात भी है क्योंकि हाल के दिनों में फिर से इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, ऐसी कोशिश होगी क्योंकि अब बर्फबारी होनी है। फिलहाल जो बर्फ है बहुत कम है माउंटेन्स पे, लेकिन आज भी प्रिडिक्शन है कि आज भी माउंटेन्स पे बर्फबारी हो सकती है। तो जितना उनसे हो सके ज्यादा बर्फबारी से पहले घुसपैठ कराने की वो की जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि फोकस ज्यादा ये है कि राजौरी और पुंछ के LOC सेक्टर से घुसपैठ कराई जाए, क्योंकि यहाँ गुरेज से लेके गुलमर्ग रेंज तक, यानी उसमें कुपवारा भी आता है, बारामूला भी आता है और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट भी आता है, वहां पे बॉर्डर को टाइट कर दिया गया, LOC को टाइट कर दिया गया, फेंसिंग बढ़ा दी गई है, एस्टैब्लिश किया गया है पूरे सिस्टम को 89 से लेके अब तक। हालांकि राजौरी पुंछ में भी पहले घुसपैठ की कोशिशें होती थी, लेकिन पिछले 10-12 साल से अब सर्दी शुरू होती है। रिफत, समय की कमी है, अहम जानकारी आप दोनों देते हुए फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।